घनी झाड़ियों को चीरते हुए हर कदम पर गिरते पड़ते संदीप बस एक ही चीज चाहता था, जिंदा बचना। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और उसी पल की चमक में संदीप की आंखें फैल जाती हैं। लंबे, बेहद लंबे कद, सिर पर एक भी बाल नहीं। नहीं, ये पीर आ गए। अब वो समझ चुका था, अब बचना नामुमकिन है। तभी एक जोरदार भयानक हंसी गूंजती है और सभी शैतान पीछे हट जाते हैं। उनके बीच से धीरे धीरे आगे आती है उनकी सरदार। आखिरकार तुम मिल ही गए हमें संदीप। तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकती कैरानी। बस वो मिल जाए, फिर इस दुनिया में सिर्फ मेरा राज होगा। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। कोई है जो तुम्हें रोकेगा। और वो राज इसी बैग में छिपा है ना? संदीप घबरा जाता है और बैग को पीछे छुपा लेता है। कैरानी ने संदीप पर हमला कर दिया और अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों में बंट चुका था। संदीप अब खत्म हो चुका था। कैरानी ने एक नजर अपने शैतानों पर डाली और इशारा किया। अगले ही पल सारे शैतान उसकी लाश पर टूट पड़े जैसे भूखे जंगली जानवर। कैरानी ने बैग उठाया, धीरे धीरे उसे खोला। उसके अंदर एक कागज उसने पढ़ा और उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। अच्छा, तो तू यहाँ छुपी है। और उसी पल मौत ने दौर शहर की ओर कदम बढ़ा दिए। रात का समय, एक सुनसान झील, चारों तरफ घना जंगल। अमित अपनी कार तेज चलाते हुए उसी झील पर आकर रुकता है। अमित 26 साल का, पेशे से वकील, दिल का साफ और समझदार। लेकिन आज वो टूटा हुआ था। उसने कार से केक निकाला और झील के किनारे एक बरेंचम पर रख दिया। फिर खुद बैठ गया और धीरे धीरे रोने लगा। कंचन, ऐसा क्यों किया? आज कंचन का जन्मदिन था। अमित ने सब कुछ प्लान किया था। केक, फूल और अपने प्यार का इजहार। लेकिन कंचन किसी और के साथ आई। अमित, ये है विश्वेश, हम शादी करने वाले हैं। और उसी पल अमित का दिल टूट गया। अब सब खत्म होगा कंचन। जैसे ही वो केक फेंकने जाता है, पीछे से एक मीठी आवाज। रुक जाइए, उस केक को मत फेंकिए। अमित चौंकता है और पीछे मुड़ता है। एक 10 साल की प्यारी सी बच्ची मुस्कुराती हुई। क्या मुझे ये केक मिल सकता है? तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर? पहले केक दीजिए, मुझे बहुत पसंद है। अमित कुछ पल उसे देखता है, फिर मुस्कुरा देता है। ठीक है, खा लो। वो बच्ची बड़े प्यार से केक खाने लगती है। आप उदास है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही। आप उदास अच्छी नहीं लगते। अमित हल्का सा मुस्कुराता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सयाली है। और हाँ, ये केक तो काफी अच्छा है। कितने सालों बाद खाया? कितने सालों से मतलब? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप दुखी ना हो, हमेशा आप मुस्कुराते रहिएगा, बिल्कुल इस केक की मिठास की तरह। वादा कीजिए मुझे। ठीक है जी, मैं अब उदास नहीं होने वाला। वो देखिए, चांद कितना सुंदर है ना? अमित चांद को देखता है और कुछ देर के लिए
अपना दर्द भूल जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस देखता है, सयाली गायब थी। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। वो चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन कोई नहीं। वो बच्ची कौन थी और कहां से आई थी? उस रात अमित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में अंधेरा, घड़ी की टिक टिक, और उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा, सयाली। वो थी कौन और अचानक ऐसे गायब कैसे हो गई? वो बार बार वही पल याद कर रहा था। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी बातें और उसका अचानक गायब हो जाना। अमित कंचन को पूरी तरह भूल चुका था। अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, सयाली आखिर है कौन? पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजर गई। अमित फिर उसी झील की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, शायद वो फिर मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो झील के पास पहुंचा, उसने देखा कई पुलिस वाले खड़े थे। अमित का दिल धक से रह गया। कहीं उस बच्ची के साथ कुछ? वो जल्दी से कार रोकता है और पुलिस वालों की तरफ बढ़ता है। यहाँ क्या हुआ है? एक पुलिस वाला उसकी तरफ मुड़ता है। कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखता है, फिर अचानक, अमित, पहचाना? नहीं, तुम कौन हो? अरे यार, मैं मिहिर, स्कूल में साथ पढ़ते थे। अरे मिहिर, तू पुलिस ऑफिसर बन गया? हाँ भाई, तेरा सपना था ना। तू बता, तू क्या करता? मैं वकील हूँ। लेकिन ये सब छोड़, यहाँ क्या हुआ है? मिहिर का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। कल रात बड़ी जेल से 4 खूंखार कैदी भाग गए। क्या? और वो इसी जंगल में घुसे हैं। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अमित ने राहत की सांस ली। अच्छा है, सयाली के साथ कुछ नहीं हुआ। फिर उसने मिहिर को पिछली रात की पूरी कहानी बता दी। सयाली से मिलना, उसकी बातें और उसका अचानक गायब हो जाना। मिहिर कुछ देर सोचता रहा। अमित, मैं जहां तक जानता हूं इस इलाके में कोई घर नहीं है। फिर भी मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वो कैदी बहुत खतरनाक हैं, किसी को भी मार सकते हैं। अमित चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे एक और रास्ता पता था, कच्चा रास्ता जो सीधे झील तक जाता था। आज रात मैं फिर जाऊंगा। रात हो चुकी थी। घना जंगल, अंधेरा और डरावनी आवाजें। उसी जंगल के अंदर चारों भागे हुए कैदी छिपे हुए थे। यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। पुलिस कभी भी आ सकती है। सुबह होते ही निकलते हैं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट, चारों चौकन्ने हो जाते हैं। पुलिस? लेकिन ये पुलिस नहीं थी। चारों तरफ झाड़ियां हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। और फिर अंधेरे से निकलते हैं वो कैरानी के शैतान। अगले ही पल सारे शैतान उन पर टूट पड़ते हैं। चीखें, खून और मौत। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। तभी कैरानी वहां आती है। अपनी भूख मिटाओ और फैल जाओ और उसे ढूंढ निकालो। सारे शैतान जंगल में फैल जाते हैं। अमित फिर उसी ब्रेंच पर बैठा था। उसने केक रखा और इंतजार करने लगा। आओ ना। तभी पीछे से वही आवाज
तो आप फिर आ ही थे। तुम कहाँ चली रही थी? पहले केक दीजिए। दोनों साथ बैठकर केक खाते हैं। अब तो बताओ, तुम रहती कहाँ हो? मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैं आपको मुसीबत में नहीं डाल सकती। मुसीबत? ये क्या बोल रही हो बेटे? बस कभी कभी मेरे लिए केक ले आया करिए। अमित कुछ बोलने ही वाला था, तभी भयानक आवाज। दोनों चौंक जाते हैं। अमित झील की तरफ देखता है। अंधेरे में कुछ साए खड़े थे और अब वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। भानिए। अमित अब साफ देख चुका था, वो इंसान नहीं थे। अमित सयाली को लेकर भागने लगता है। पीछे से भयानक हंसी। शैतान तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। ये क्या है? तभी अमित का पैर पत्थर से टकराता है। वो गिर जाता है। सयाली भी उसके साथ गिरती है और शैतान उन्हें घेर लेते हैं। चारों तरफ मौत। अब हम नहीं बचेंगे। चारों तरफ मौत खड़ी थी और उसी पल सयाली चीखी, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। अमित ने उसकी तरफ देखा और उसका खून जम गया। सयाली का शरीर बदल रहा था। ये क्या? सयाली? सयाली अब अमित से अलग हो चुकी थी। उसकी नजरें अब उन शैतानों पर थी। वो अब वही मासूम बच्ची नहीं रही थी, वो कुछ और थी। अचानक हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ से तेजी से भागते हुए साये एक के बाद एक शैतानों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में सारे शैतान खत्म। अमित हक्का बक्का डर और हैरानी में धीरे धीरे वो साये इंसानों के रूप में आने लगे। अब वहां पुरुष, महिलाएं और कुछ युवा खड़े थे और सयाली भी फिर से पहले जैसी दिखने लगी। ये लोग कौन है? तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हें कहा था ना, अकेले बाहर मत जाना। आज अगर तुम उनके हाथ लग जाती तो? सयाली चुप, सिर झुकाए। तभी करीब 45 साल का एक आदमी आगे आता है। उसकी आंखों में गंभीरता थी। वो लड़की को इशारा करता है। लड़की अमित की तरफ देखती है। हमारे पीछे आओ। अमित बिना कुछ समझे उनके पीछे चलने लगता है। वे सब एक बहुत बड़े गुफा के सामने रुकते हैं। यहां? लेकिन तभी वो आदमी कुछ मंत्र बोलता है और गुफा का मुंह खुल जाता है। ये कैसे? सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। अमित भी डर और जिज्ञासा के बीच अंदर चला जाता है। अंदर जो था वो किसी और दुनिया से कम नहीं था। एक विशाल महल, बीच में एक सिंहासन। वही आदमी जाकर उस पर बैठ जाता है। उसके पीछे वही लड़की, सयाली और एक महिला खड़ी होती है। अब अमित अकेला खड़ा था। तभी दो आदमी किसी को पकड़कर अंदर लाते हैं। अमित देखता है और चौंक जाता है। ये हमारे पीछे आ रहा था। शायद कैरानी का जासूस है। इसे मार दो। अमित तुरंत आगे आता है। रुको, ये मेरा दोस्त है। सब चौंक जाते हैं। ये भरोसे लायक है, इसे छोड़ दीजिए। कुछ पल की खामोशी। फिर सरदार इशारा करता है। मिहिर को छोड़ दिया जाता है। मिहिर अमित के पास आ जाता है। अमित, ये सब क्या है? अमित खुद भी नहीं जानता था। अब जब तुम दोनों ने सब देख लिया है,
तो सच जानना जरूरी है। आप लोग आखिर हैं कौन? मेरा नाम अविश्य है। ये मेरी बेटी उर्वशी, मेरा बेटा कर्तन और मेरी पत्नी व्रती। वो बाकी लोगों की तरफ इशारा करता है। और ये सब हमारे साथी, हम पिशाच हैं। क्या पिशाच? हजारों सालों से हम इस धरती पर रह रहे हैं। वो सयाली की तरफ देखता है। सयाली मेरे बड़े बेटे की बेटी है। उसका नाम था विश्वत। अमित और मिहिर अब समझने लगे थे, ये लड़ाई इंसानों की नहीं थी, ये लड़ाई थी पिशाचों और शैतानों की। एक तरफ कैरानी और उसकी दानवी सेना, दूसरी तरफ अविश्य और उसकी पिशाच दुनिया। और इनके बीच हंस चुके थे अमित और मिहिर।